ऐसा बताया गया है कि सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। विष्णु जी से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही कंपन होने लगे। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी स्त्री थी, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ सिया और आप सभी का यहाँ एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी से बसंतोत्सव की शुरुआत होती है, जो होली तक चलता है। इस वर्ष बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 यानी कि शनिवार के दिन मनाई जाएगी। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में माता सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर वजनीवती धीनामणि त्रयवतु, अर्थात माँ आप परम चेतना हो। देवी सरस्वती के रूप में आप हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हो। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार माँ आप ही हो। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। चलिए अब बसंत पंचमी के महत्व के बारे में जानते हैं। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व रामायण काल से जुड़ा है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया, तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे, उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब श्री राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह प्रेमवश चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है, जहां शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु रामचंद्र जी वहां पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व बढ़ गया। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इसी दिन अपने बच्चे को गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या अन्य कोई भी शुभ कार्य करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। विद्या व कला की देवी सरस्वती इस दिन मेहरबान होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कला जगत से जुड़े लोग भी इस दिन को अपने लिए विशेष मानते हैं, चाहे वे कवि, गायक, वादक, नाटककार हों या नृत्यकार।
सब इस दिन का प्रारंभ अपने वाद्य यंत्रों और उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से ही करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का कितना महत्व है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म में पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। बसंत उत्सव मनाने के लिए अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के चावल बनाए जाते हैं। हल्दी व चंदन का तिलक लगाया जाता है। पीले लड्डू और केसर युक्त खीर बनाकर माँ सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। पीले रंग के ही वस्त्र धारण कर पूजा उपासना की जाती है। इसके साथ ही माँ सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की जाती है कि आने वाला समय शुभ हो, जीवन में उन्नति हो और सफलता प्राप्त हो। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान, धन और शुभता के कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पीले रंग का प्रयोग करने से गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और जीवन में धन, दौलत, मान, यश की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।